क्या चीज बुकलेट तो नहीं, कल करवाता हूँ। खत्म होगी सारी बुकलेट, पहले बच्चे ले नहीं रहे थे, बाद में सबने खत्म कर दी जाते आ जाएगा। ओए हाँ 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 बिल्कुल। ओए सुनो, क्लास बोर्ड पे देखो भाई, अबे टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। देखो मैंने, आप बस मुझे एक, भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, कैपेसिटेंस टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को बस इतना पता हो कि अगर मैं दो कैपेसिटर्स की बात कर दूं और मैं सिर्फ तुम्हें कैपेसिटेंस बोलूंगा, तुम्हें उसका सेंस क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला एक का कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो गया और एक का कैपेसिटेंस कितना हो गया 5 फैरेड, तो तुम बस ये जानते हो कि इसका सेंस क्या है, वो क्लियर है बस, है ना। इसके बाद कोई टेंशन नहीं, तुम्हें पीछे से कुछ नहीं आना पेपर में। जो मैंने तुम्हें ये सब बताया ना पिछला, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन बस ये है कि हमें सेंस पता लग जाता है कि एक्चुअली में कैपेसिटेंस क्या होता है। तो आप दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने कैपेसिटर्स मांगे। अब कैपेसिटर्स बेसिकली क्या करते हैं, स्टोर, आपको समझ में आएगा, टंकी पानी स्टोर करती है, वैसे कैपेसिटर्स क्या स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस हैं बेसिकली, बोल सकते हैं ना। तो हमारे पास चार्ज को स्टोर करते हैं। अब दुकानदार ने बोला कितने कैपेसिटर वाला कैपेसिटेंस चाहिए, एक फैरेड का है, एक 5 फैरेड का है। अब आप समझ जाएंगे जो 5 फैरेड वाला है उसकी कैपेसिटी बोलो क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज इसमें जब 5 कूलम चार्ज आएगा तब ये 1 वोल्ट रेज होगा, और ये तो मात्र 1 कूलम से 1 वोल्ट रेज कर लेगा। तो ये वाली टंकी जल्दी भरेगी, आपको समझ में आ रहा है। ये पतली सी टंकी है, 1 लीटर के पानी से 1 वोल्ट रेज करेगी, तो अगर हाइट 100 की तक की हुई तो 100 से बाहर हो जाएगी भैया। क्लियर है कि नहीं, नहीं समझे। लेकिन ये आपको पता है थोड़ी चौड़ी टंकी है, 5 लीटर पानी जाएगा तब 1 वोल्ट हाइट रेज करेगा। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। टंकी नहीं है, पेपर में टंकी मत लिखाना कि फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। तो टंकी मत लिख के आना, ये समझाने के लिए होता है भाई, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चों को यही समझ में आता है और यही लिख देते हैं। अब सुनो, अब हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, सॉरी स्फेरिकल कंडक्टर। अब गाइस देखिए, बड़ा सिंपल सा खेल है भैया। और एक बात मुझे बताओ, जो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है गाइस, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला। अब मुझे तो CV फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, तो मैं ये कहता हूं कि जितना ज्यादा चार्ज कंडक्टर में जाएगा उतना हाई बोलो क्या होगा, पोटेंशियल। ये बात बिल्कुल सही है भाई, जितना पानी जाएगा उतना पोटेंशियल हाई होगा। और दूसरी चीज बोलो, C बोलो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो कैपेसिटेंस है ना, ये उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और ये कैपेसिटेंस है क्या एक्चुअली में, सो इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट रेज करने के लिए जो चार्ज चाहिए बोलो क्या होता है, C होता है। तो 2 वोल्ट रेज करने के लिए कितना चाहिए, 2C। 3 वोल्ट रेज करने के लिए 3C। तो V वोल्ट रेज करने के लिए बोलो कितना, VC। फॉर्मूला समझ में आता है, सिंपल सी बात है। अगर मैंने किसी कैपेसिटर का V वोल्ट रेज कर रखा है तो मैंने कितना चार्ज उसमें भर दिया होगा, VC, क्योंकि C ने बताया था कि 1 वोल्ट रेज करने में कितना चार्ज लगा है। क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा सचिन। सो यहां पर अब बच्चों आपके सामने एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अब मान लो कि बस भाई, ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस बोलो कितना है, R। इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज को स्टोर करा हुआ है, हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है। चुप हो जाओ। अब इसके ऊपर Q चार्ज है, सिंपल सी बात है, मुझे इसका कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। सो मैंने कहा भैया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय, जरा बताना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो C इज इक्वल टू में क्या होगा, Q बाई V। और क्या आप लोग जानते हो, ये बात मैंने तुम्हें लास्ट का सिखाई थी कि किसी भी एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे उसका पोटेंशियल कितना होगा। सो मैं तुम्हें 50 बार एक बात बता चुका हूं, एक कोई भी Q चार्ज अपने से R दूरी पर कितना पोटेंशियल बनाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में कितना बोलो R। और क्या तुम नहीं जानते कि जो पूरा चार्ज के सरफेस पे बिहेव ऐसे ही करते हैं सेंटर पे हो, तो ये पूरा Q चार्ज सेंटर पे की तरह ट्रीट करोगे तो Q चार्ज अपने से R दूरी पे यानी सरफेस पे अपने कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा बताओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R। किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मुझे अभी बता दो बच्चों, V एट सरफेस, पोटेंशियल एट, तो मुझे बताना पोटेंशियल एट सरफेस कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा Q चार्ज बिहेव ऐसे ही करता है सेंटर पे हो। सो Q बाई में R, सो ये कुछ ऐसा होगा, Q से Q कटेगा और आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप मुझे बताइए क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं बच्चों। कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ना पूरी तरीके से ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, कि मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा कंडक्टर का, उतना बड़ा उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस। और ये लॉजिक कहीं ना कहीं मैं तुमसे पहले ही शेयर कर चुका हूं, क्योंकि तुम लोगों को मैंने एक बात बोली थी बच्चों कि अगर आप सेम चार्ज भी डालें अलग अलग कंडक्टर्स पे, तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर का रेडियस बड़ा होगा उसके ऊपर पोटेंशियल कैसा रेज करेगा, कम रेज करेगा, मतलब उसकी कैपेसिटी बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। वो वाली बात समझ में नहीं आती, फिर भी सोच लीजिए, ये कह रहा है कि जिस कंडक्टर का, जिस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस बड़ा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। कैपेसिटेंस भी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। बताओ ना, सोचना, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी या इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी।
क्यों? इसका मैं तो कह रहा हूं कि इसका लॉजिक हम कल ही पकड़ चुके थे, जिन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया था वो कल ही समझ चुके थे इस बात को। क्योंकि अगर मैं दोनों पे मैं कुछ सर्टेन चार्ज दूं, दोनों पे सेम चार्ज दूं, क्या दोनों में पोटेंशियल एक जैसा रेज करेगा? नहीं सर, क्योंकि दोनों पे अगर सेम चार्ज भी देंगे तो जिसका रेडियस बेसिकली कम है ना, उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा रेज कर जाएगा सर, तो मतलब जल्दी लीक होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? सो अगर वो नहीं आता तो सर हमें इस वाली ड्राइव से बिल्कुल एकदम समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अगर मैं इस कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ा रहा हूं तो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ रहा है? भले ही फॉर्मूला ये है, गलती से भी आप एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, भले ही वो आमने सामने। अच्छा V बढ़ रहा है, बताओ पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इसको Q और V से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर फॉर्मूला जब मेरा C = Q/V है तो जब ये बदल रहा है तो वो क्यों नहीं बदल रहा, है ना? तो यही बात है, जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जा रहा है साथ के साथ, इसलिए कैपेसिटेंस बोलो क्या है? कांस्टेंट है। भाई आपने बोला ना कि मेरा चार्ज 20 का है तो 5 का पोटेंशियल है, तो आंसर 4 आ गया। लेकिन जैसे ही तुमने चार्ज जो है वो 25 का करा, या मान लो चार्ज तुमने कितने करा? 24 का करा, पोटेंशियल बढ़ के 6 का हो गया, फिर भी 4 ही आ गया। तुमने चार्ज बढ़ा के 28 करा, पोटेंशियल बढ़ के 7 हो गया, फिर भी 4 ही आ गया। अरे नहीं है बात समझ में, क्योंकि 4 का तुम्हारा कैपेसिटेंस है तो हर 4 यूनिट के चार्ज के आ जाने के बाद 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या कर जा रहा है? रेज कर जा रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज रेज कर रहा है वैसे पोटेंशियल रेज कर रहे हैं, रेशियो बोलो क्या है? सेम है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कैपेसिटेंस सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पे। किस पे? जो हमारा कंडक्टर है उसकी ज्योमेट्री पे, उसका रेडियस क्या है। स्फेरिकल के पास तो एक ही ज्योमेट्रिकल वो डायमेंशन होता है, रेडियस, और कुछ नहीं होता। बोला है कि नहीं? अरे स्फेरिकल चीज के पास एक ही डायमेंशन होती है, बोलो क्या? रेडियस। तो रेडियस अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर कोई आपको बोल दे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, 10 यूनिट का रेडियस है, उसका बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? निकाल लोगे? तो रेडियस तो मैं बताइए, चलो एक बार करना कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। सोचो अर्थ को एक कंडक्टर की तरह मान लो। ओए सोचो अर्थ को किसकी तरह मान लो? मैंने क्या बोला? अर्थ को किसकी तरह मान लो? कंडक्टर की तरह मान लो, स्फेरिकल कंडक्टर की तरह मान लो, चार्ज स्टोर करने की एक चीज मान लेते हैं। तो उसका कैपेसिटेंस कितना है? करो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। Yes guys, calculate the capacitance of earth if it is considered as a spherical conductor। तो आपको पता है स्फेरिकल चीजों का कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? बोलो, फॉर्मूला सिंपल है, बोलो क्या? 4πε0r। अर्थ भी अगर एक कंडक्टर की तरह कंसिडर करें तो देखो ये चीज, ये अरे ये क्वेश्चन तो मैं क्यों करा रहा हूं, तुम्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं इसके यूनिट के बारे में। एक्चुअली इसकी यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, वो तो हमने लिखी नहीं, लास्ट पेज में लिखवाई थी। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सब बच्चे भाई एक बार बोर्ड पे देखो, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है? कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कूलम पर वोल्ट। देखो सी होता है Q/V, सो कूलम्स पर वोल्ट, और इसी को लिखते हैं फैराड। क्या लिखते हैं इसको? अब मेरी पूरी बात सुनना भाई, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। 4πε0r है, क्या तुम जानते हो 4πε0 की वैल्यू कितनी है? तो कहोगे सर हम तो जानते हैं 1/4πε0 की ना। भाई एक चीज सुन लो कि तुमने ये कर दिया हो पंगा। हाँ बोलो। जैसे हर साइड को रेसिप्रोकल कर दे, 1/c निकाल ले, फिर ओवरऑल आंसर निकाल के c निकाल सकते हैं। 1/c निकाल ले तो ओवरऑल करके c निकाल। सही है। क्लास बोर्ड पे सुनो, देखो एक फ्लो में मिस्टेक क्या होती है, सब शुरू से इसकी वैल्यू याद रखते हैं 1/4πε0 की,
और फ्लो में भूल जाते हैं, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सो अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। इज दिस क्लियर? ये चैप्टर 1 से है बच्चों। और r जो है वो कितना है, रुक जाओ भाई, मीटर्स में लेंगे बेसिकली, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर है? अरे नहीं आया समझ। अब मुझे बताओ कितना आएगा? 0 पॉइंट पूरा करें एक्यूरेट कैलकुलेट, 0.711 बस कर दूं, 0.71 फैरेड। अब एक मजे की बात सुनो भाई, ओए 0.71 इंटू 10 की पावर, चलो ठीक है। अब बच्चों बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये। अब कमाल की चीज सुनो भाई, बिल्कुल लिखना बंद कर दो और अब एक चीज सुनना। अर्थ जो है, अर्थ अगर कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो अर्थ कोई छोटा मोटा स्फेरिकल कंडक्टर है, बहुत बड़ा है। और इतने बड़े स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो मात्र इतने फैराड आ रहा है। इसका मतलब जो हम छोटे मोटे कंडक्टर्स यूज़ करते होंगे, क्या उनका जो कैपेसिटेंस होता होगा, हमारे आसपास जो भी हम कंडक्टर्स यूज़ करते होंगे उनका जो भी कैपेसिटेंस होता होगा, जरूरी नहीं स्फेरिकल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम किसी और तरह का करते हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्लास इधर अभी सिलेंड्रिकल का भी सिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन मुझे बस ये बताइए आप लोग कि जो भी कैपेसिटर आप यूज़ कर रहे हो, अगर अर्थ जितनी बड़ी बॉडी का कैपेसिटेंस 0.00071 फैराड, मतलब 1 फैराड भी नहीं है, बोलो कितना फैराड भी नहीं है, बोलो 1 फैराड भी नहीं है, तो क्या लगता है कि अपने आसपास के जितने भी छोटे मोटे कंडक्टर्स होंगे उनका कुछ होगा? उनका तो फिर बहुत ही कम होना चाहिए, उनका तो बहुत कम होना चाहिए। इसलिए आपको एक बात पता लगेगी कि जितने भी कैपेसिटर्स हमारे आसपास है ना, उनके कैपेसिटेंस को पढ़िएगा, वो कैपेसिटेंस या तो पिकोफैरेड्स के अंदर है या माइक्रोफैरेड्स के अंदर है। समझने की कोशिश करें। अभी पिकोफैरेड्स और माइक्रोफैरेड्स क्या, इन प्रैक्टिकली फैरेड अब इतना बड़ा यूनिट हो गया ना कि इन प्रैक्टिकली, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन प्रैक्टिकल मतलब कि हमारे जो आसपास के हम चीजों को देखते हैं, कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस are in the range of picofarads और microfarads। अब सुनो भाई, ए क्लास प्लीज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलेंगे हमारा एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरेड है। अरे ये तो मैंने बोल दिया तुम्हें ऐसे कि 5 फैरेड का कैपेसिटर, इतना बड़ा तो अर्थ का नहीं है कैपेसिटेंस, समझे मेरी बात को, इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे 12 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, अब 12 माइक्रोफैरेड का मतलब बोलो कितना, 12 इंटू में 10 की पावर -6 फैरेड। इसका मतलब ये बोल सकते हो अगर पूरा पूरा लिखे तो कूलम पर वोल्ट, 12 इंटू 10 की पावर -6 कूलम का चार्ज चाहिए 1 वोल्ट रेस करने के लिए। अरे नहीं समझे मेरी बात को। सो इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो प्रैक्टिकली बार बार पिकोफैरेड्स और माइक्रोफैरेड्स में क्यों आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बोलेंगे दिस फलाना कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस ऑफ 12 माइक्रोफैरेड, 12 पिकोफैरेड, 10 पिकोफैरेड। पिको मतलब 10 की पावर -12 होगा, 10 की पावर। अब क्यों है उतने कम, क्योंकि मैंने बोला ना अर्थ जितने बड़े स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड नहीं है, तो फिर इनका कहां से हो जाएगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इनका तो बहुत ही कम होना चाहिए फिर। अरे नहीं आया समझ में? सो ये बस क्वेश्चन तुम्हें उस प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाने के लिए कराया गया। क्लियर है कि नहीं? और कोई रीजन नहीं है, तो ये समझ में आ गया पक्का? चलो बच्चों, अब करते हैं इस कैपेसिटेंस से वो वाले टॉपिक को जो एग्जाम में फॉर श्योर आएगा। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस से वो चीज जो आपको एग्जाम में आएगी। मैंने आपको बोला था, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास कैपेसिटेंस के बारे में बताया था, वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए जाना जरूरी है कि कैपेसिटेंस होता क्या है। आज जो मैंने तुम्हें कराया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये भी बहुत रेयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, रेयरली, है ना। लेकिन जो अब तुम्हें कराऊंगा कैपेसिटेंस से, ये फिक्स आता है एग्जाम के अंदर, इसको बोलते हैं पीपीसी, बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये है भाई कमाल की चीज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं इसको इन शॉर्ट बोलूंगा पीपीसी। चलिए समझते हैं ये क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई आज सबसे ज्यादा कैपेसिटर हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं वो सुनो। मान लो मेरे पास एक प्लेट है, बस इधर देखो, प्लेट है हमारे पास। प्लेट मतलब इस तरीके ऐसी प्लेट है, ठीक है, जैसे कि ये प्लेट है, तो ये प्लेट है। अब हम चार्ज को किसी स्फेरिकल कंडक्टर पे स्टोर नहीं कर रहे, किस पे स्टोर कर रहे हैं? किसी प्लेट पे। सब बच्चे लिखना बंद कर दो, बिल्कुल इधर देखो, इस प्लेट पे स्टोर कर रहे हैं चार्ज को। तो ये मैंने चार्ज को ऐसे स्टोर करा, बड़ा मजेदार है, ध्यान सुनिए।
क्योंकि कैपेसिटेंस वाला मुद्दा यहाँ पर आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने लगता है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो आएगा समझ में। मैंने इस प्लेट के ऊपर इस चार्ज को बेसिकली क्या करा, स्टोर करा। अब चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको पता है इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। वही जैसे कंडक्टर के ऊपर चार्ज बढ़ रहा था तो पोटेंशियल बढ़ रहा था, और एक टाइम के बाद लीकेज तो यहाँ पर भी होगी, क्योंकि आपको पता है जितना चार्ज बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद लीकेज यहाँ पर भी होने वाली है, मतलब चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। पता है ना कि किसी भी बॉडी में हम इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है? अब यहाँ पर सुनना क्या हुआ। कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पे तुम चार्ज को बढ़ाए जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है, और एक टाइम के बाद तुम्हें पता है चार्ज लीक होएगा, कहते हैं हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं एक तरीके से कि अगर मैं इस प्लेट के जस्ट पैरेलल में एक न्यूट्रल प्लेट ले लूं, अगर मैं इस प्लेट के जस्ट पैरेलल में एक न्यूट्रल प्लेट ले लूं, ध्यान सुनना भाई विशेष, अरे बड़ा आसान है, ध्यान सुनोगे तो आएगा समझ में। इस प्लेट के जस्ट पैरेलल मैंने क्या ले ली, बोलो, एक न्यूट्रल प्लेट ले ली, तो कहते हैं कि इस न्यूट्रल प्लेट की वजह से इस प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैसे होगा ये चीज, समझो मेरी बात को। मैंने बोला कि ये चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़े जा रहा है। मान लेते हैं कि मैंने 100 कूलम का इसको चार्ज दिया, और 100 कूलम के चार्ज से इसका पोटेंशियल कितने का हो गया, मान लो 100 वोल्ट का। और अब ये फर्दर चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगी, आपको पता है, क्योंकि मैं अगर और चार्ज दूंगा तो वो साथ से लीक हो जाएगा। 100 वोल्ट हमने वो वैल्यू मान लिया जहां पर आगे चीजें अपने चार्ज को बोलो क्या करती है, लीक कर देती हैं। और इसका कैपेसिटेंस बेसिकली 1 कूलम पर वोल्ट का हो गया, बेसिकली कि 1 कूलम से 1 वोल्ट बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है ना, नहीं आया समझ में ना। 100 कूलम चार्ज दे रहा है, टंकी भर गई पूरी 100 से, कैपेसिटेंस 100 के मतलब 1 का हो गया कैपेसिटेंस, कितने का बोलो, 1 यूनिट का। ये भी समझा कि 1 यूनिट का कैपेसिटेंस क्यों है, सबको आगे समझे। अब मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल प्लेट ले आऊंगा मैं, अगर मैं न्यूट्रल प्लेट ले आऊंगा तो कहते हैं इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब वो कैसे बढ़ता है, कोई बच्चा सोच सकता है? हाँ बताओ सर। अगर क्या वो वोल्टेज पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एयर आयनाइज हो जाएगी, चार्ज इसमें चलेंगे, पोटेंशियल कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। नहीं, चार्ज कहीं नहीं जाएगा, प्लेट चार्ज इसी पे स्टोर होना है, चार्ज इसी पे स्टोर होना है, और हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है। अब मेरी पूरी बात समझना कैसे बढ़ेगा। देखो ध्यान सुनो बच्चों, हुआ क्या पता है तुम लोगों को, जैसे ही हम न्यूट्रल प्लेट को लेके आए, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की इंडक्शन की वजह से इस न्यूट्रल प्लेट के नेगेटिव चार्जेस यहां पर इकट्ठे हो गए, जाएंगे नहीं एयर से, लेकिन अपने इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और इस पॉजिटिव की रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस पीछे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और आप ये सोच सकते हैं, पहले मैं इसको थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर मैं लॉजिकली समझाऊंगा। पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो ये है कि नेगेटिव आ गया नज़दीक, थोड़ा पॉजिटिव चला गया दूर, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाली प्लेट के ऊपर, इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरे में ऐसे करके फैल गया होगा, और खुला खुला ऐसे होगा, भर गई है पूरी टंकी क्या होगी, भर गई है। अब थोड़ा सा भी चार्ज डाल रहा हो, बाहर निकल जा रहा है। अब लेकिन क्या होगा, सामने वाली जो प्लेट है, उसके पास क्या चार्ज है बोलो, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक कौन है, नेगेटिव। तो इसके पॉजिटिव के ऊपर वो नेगेटिव वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और लगाएगा तो उसको थोड़ा सा खींचेगा, और ऐसे करके खींचेगा तो इसको बोलेंगे, इसको थोड़ा सा ये बोलेंगे, मैं अगर थोड़ा सा बोलूँ कि इस चीज़ को थोड़ा ठूसना कैसे, जैसे कि आप लोग सब बैठे हो तो इस समय का पूरा जगह भर चुका भाई, ये पूरी जगह भर चुकी है, फुल हो चुकी है। अब भैया लीकेज है कि अगर कोई बच्चा आएगा तो बाहर भी निकल जाएगा भाई। अब समझते इस बात को, समझते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से कोई ऐसी स्ट्रेंथ वहां से लगे कि आप सबको ऐसे इकट्ठा कर दे कि सब इस तरफ को इकट्ठे हो जाए, तो कुछ जगह खाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर होएगा, ध्यान रखना। ये जो चार्ज पूरे में फैला हुआ है प्लस वाला, अगर इसके ऊपर माइनस वाले ने अट्रैक्शन लगाई तो प्लस वाला चार्ज थोड़ा सा अंदर खींचेगा, मतलब दब जाएगा हल्का सा। दबने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मेरे पास ये पानी की टंकी है, दिमाग लगाना ध्यान से, और ये पूरे का पूरा भरा हुआ है, चुप रहो बिल्कुल, अभी ये पूरा का पूरा फुल है, मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर चार्ज जो है वो कितने का है बोलो, चार्ज जो है वो 100 का है, और पोटेंशियल भी कितने का रेज हो रखा है बोलो, 100 का। लेकिन समहाउ अगर इस पानी को कोई ऐसे, अब केमिस्ट्री मत लगाना कि कंप्रेस नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर पानी को कोई इसको ऐसे ठूस दे नीचे की तरफ, तो इतना ही पानी अब 100 की बजाय कितनी हाइट में आ गया, इतना ही पानी अब 100 की बजाय कितनी हाइट में आ गया, 80 में आ गया। कितने में आ गया बोलो, समझने की कोशिश करना बच्चों। अब इतना ही पानी, अरे रे प्लीज भाई चुप रहो, अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। 80 मीटर्स में आ गया तो जगह बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, समझो मेरी बात को, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। अरे क्लास प्लीज अभी रुक जाओ, पहले बोर्ड पे समझो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर ध्यान से आपको देखना है कि मैंने ये बोला है कि जैसे ही मैं एक न्यूट्रल प्लेट को लेके आऊंगा एक पॉजिटिव प्लेट के पास, तो पॉजिटिव प्लेट के अंदर जो चार्जेस है ना वो पूरे में फैले हुए हैं,
और पूरे में फैले होने का मतलब क्या है कि वो उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि भैया वो लीक होंगे, वो बाहर गिरेंगे एक तरीके से। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल प्लेट लेके आए, अब न्यूट्रल प्लेट के पास तो नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो गया, ज़्यादा नज़दीक कौन है? नेगेटिव। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके ऊपर किसकी लगेगी? नेगेटिव की। तो नेगेटिव उस प्लस को अपने अंदर की तरफ खींचेगा। खींचने का मतलब ये होता है उसको ठूसना। जैसे कि आपको किसी ने ट्रैक्शन लगाया और आप सबके सब इस तरफ को इकट्ठे हो गए, इसी रूम में हो लेकिन ऐसे इकट्ठे हो गए, तो उतना ही चार्ज है, उतना ही चार्ज है, उतना ही पानी है, लेकिन वो आप कम हाइट के अंदर, कम पोटेंशियल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो बेसिकली इस न्यूट्रल प्लेट की वैसे ही पॉजिटिव चार्ज थोड़े देर ठुस जाएंगे ऐसे करके, इसके ठुसने से बेसिकली, इसके ठुस जाने से बेसिकली बोलो कुछ जगह बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। बताता हूँ, एयर में नहीं जाएगा, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो एयर से आयनाइज होकर निकल जाए। समझे इस बात को? जैसे आप बोल रहे हो कि वो इधर आ जाएगा, हाँ, इक्वालिटी कर सकता है उसे, प्लस क्यों जाएगा भैया? प्लस तो प्लस से रिपेल करेगा ना। तो सर इधर भी तो कौन सा? तो वो प्लस तो इधर ही आ रहा है, वो प्लस इधर ही तो आ रहा है, तभी तो जगह बन रही है, तभी तो जगह बन रही है। नहीं समझे आप लोग? बन सके नहीं समझे? और मजे की बात बताऊं, ए क्लास, और मजे की बात बताऊं, इसमें क्या फायदा होने वाला है? ए क्लास प्लीज, हम इसको क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। लो भाई, अब अगर अर्थिंग कर दी तो तुम जानते हो अर्थिंग से क्या होगा? अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, वो इसके प्लस को उड़ा देंगे। जो ये थोड़ा बहुत प्लस वहां आने में झिझक रहे होंगे इस प्लस की रिपल्शन की वजह से, अब तो तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रॉन ने प्लस खत्म कर दिया होगा। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप दिस विल बी लुक लाइक, ये बिल्कुल कैसा दिखेगा बोलो? ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। समझो मेरी बात को, ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ये ढंग से समझिएगा, ये चीजें कहीं डिस्कशन में नहीं है। आपको सीधा पीपीसी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पीपीसी होता क्या है? कैपेसिटर पढ़ाते हैं सीधा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम पैरेलल लेते ही क्यों है, और ये बात का जिक्र नहीं होता कहीं पे भी। तो आप समझे कि मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर ये बन गया माइनस, और अब तो प्लस है ही नहीं बच्चों, समझो अब तो प्लस। तो अब तो मानोगे ना कि इन प्लस को अब अंदर जाने से कोई नुकसान, मतलब यहां बीच में नहीं आएंगे, लेकिन ये प्लस जो है अपनी ही प्लेट के अंदर अब थोड़ा सा, मतलब पहले पूरे 100 चार्जेस जैसे फैले हुए थे, अब वो 100 चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे। पहले वो 100 चार्जेस 100 की हाइट में फैले हुए थे, अब वही 100 चार्जेस 80 की हाइट में फैले होंगे। बोलो है कि नहीं? जगह बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? जगह बनने का मतलब बोलो क्या? कैपेसिटेंस बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना बोलो? अगर मैं अभी इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूं तो वो 1 यूनिट का है, और अगर अभी करें तो कितना हो जाएगा? 100 बाय में 80 आ जाएगा। बेसिकली वो थोड़ा सा काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? अरे समझे नहीं मेरी बात को? दोबारा समझो मैंने क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान दो। मैंने बोला कि पहले कितने कैपेसिटेंस था बोलो? 100 कूलम का चार्ज, 100 वोल्ट की हाइट बेसिकली, तो कैपेसिटेंस बन रहा था 1 का। कितने का बोलो? 1 का। 1 कूलम से ही 1 वोल्ट रेज हो जा रहा था। और अब क्या हुआ, क्योंकि वो 100 कूलम का चार्ज अब बेसिकली ठूस दिया गया है सिर्फ 80 वोल्ट के पोटेंशियल में। कितने बोलो? लीकेज तुम्हें पता है 100 पे होने, कितने पे होनी बोलो? नहीं आया लेकिन समझ में? तो अगर वो 100 पे लीकेज होनी है, तुमने उसको ठूस 80 में दिया, तो जगह बन गई कि नहीं बन गई? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो कितना हो गया। अगर 100 कूलम का चार्ज 80 वोल्ट के पोटेंशियल में आ गया तो 100 बाय में 80 करोगे। कितना करोगे? 100 बाय में 80, 100 बाय में 80, क्यू बाय में वी। बोलो कितना आ रहा है काटने पे? 100 1 पॉइंट कुछ गलत कर दिया था, 25 नहीं यार, 5 है तो 5 बाय में 4 आएगा, और बेसिकली 1.25 भी तो आएगा। अरे क्लास, प्लीज भाई आप मुझे बस इतना बताओ कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अरे नहीं आया भाई समझ में। और ये क्यों हुआ कि, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट हैपन व्हेन वी, क्या होता है जब हम एक न्यूट्रल प्लेट को किसी चार्ज प्लेट के पास में लेके आते हैं? तो हम बोलते हैं इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? लेकिन वो आपसे सवाल करने वाला है कि कैपेसिटेंस बढ़ा क्यों, किस कारण से बढ़ा? तो आपको पता है किसी भी चीज का कैपेसिटेंस क्या होता है? फोकस करना, किसी भी चीज का कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू बाई वी। क्या मुझे बताना, आदर्श इधर, मैं जब इस प्लेट को लेके आया तो क्या इसके क्यू पे कोई असर पड़ा? तो क्यू तो सेम है, क्यू तो, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे सर पहले वो 100 के पोटेंशियल में था, लेकिन अब वो 100 के पोटेंशियल में नहीं है, वो कितने के पोटेंशियल में है? 80 के। अगर वो पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस, और लॉजिकल आंसर करूं और लॉजिकल पॉइंट सुनो। मान लो यहां पर पोटेंशियल 100 का है, कितने का बोलो? 100 का। ध्यान देना आदर्श, यहां पर 100 का पोटेंशियल है। अब ये नेगेटिव प्लेट अपने से कुछ दूरी पे, नेगेटिव प्लेट अपने से कुछ दूरी पे अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगी नहीं करेगी? हर चार्ज बॉडी अपने से कुछ दूरी पे अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगी नहीं करेगी? तो अगर ये 100 का पोटेंशियल यहां पर रख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये माइनस वाली बॉडी भी तो अपना पोटेंशियल -20 तक का बना देगी। तो अगर उसने 100 का बनाया और इसने यहां पर -20 का कर दिया, तो नेट पोटेंशियल कितने कर देगी बोलो? 80 वोल्ट का। तो वही 100 कूलम का चार्ज जो पहले 100 वोल्ट में था, अब वही 100 कूलम का चार्ज 80 वोल्ट में एक्वायर हो जाएगा। तो बोलो जगह बन जाएगी नहीं बन जाएगी? कैपेसिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अरे नहीं आया समझ में? अब उसके क्वेश्चन सुनो क्या है। हाँ सुनो, दोबारा सुनो। मैंने बोला कि भैया एक प्लेट, अच्छा चार्ज इसमें यहां पर 2 प्लेटों पे स्टोर हो रहा है, एक पे चार्ज, एक पे। दूसरी प्लेट का रोल बताओ क्या है? दूसरी प्लेट का रोल बताओ क्या है? दूसरी प्लेट उसका कैपेसिटी बढ़ा रही है, उसका कैपेसिटी। और कैसे बढ़ा रही है सर? चार्ज तो सर हम इस पे ही स्टोर करेंगे, चार्ज तो हम इस पे स्टोर करेंगे, लेकिन अगर मैं पैरेलल में प्लेट ही लूंगा ना तो सर ये ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगी, लेकिन पैरेलल में प्लेट लूंगा ना तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी। क्यों करेगी? नहीं यार समझ में?
मिस्टेक नहीं आया समझ में? क्योंकि अगर मैं जैसे ही एक प्लेट लेता हूं तो उस प्लेट के अंदर इंडक्शन होता है, माइनस इधर इकट्ठे होते हैं, प्लस इधर इकट्ठे होते हैं, और मैं अगर उसको अर्थिंग कर दूं प्लस निकल ही जाते हैं, तो बस माइनस माइनस रहता है। इसके माइनस की वजह से वो उसके प्लस को बेसिकली अंदर की तरफ खींच देगी। तो जो वो लीकेज होनी थी कहीं ना कहीं 100 कूलम 100 वोल्ट के हिसाब से लीकेज हो जानी थी, वो वही 100 कूलम को क्या करेगी, वही 100 कूलम को कितने में एडजस्ट कर देगी, 80 वोल्ट में। क्यों? क्योंकि उसको ठूस देगी। ठूस देने का मतलब यही है कि वो जो 100 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट होता वही 100 कूलम के लिए वो 80 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करेगी, क्योंकि उसको ऐसे करके नजदीक कर देगी ना, जगह क्रिएट कर देगी। क्या कर देगी? जगह। मैंने बोला ना आप लोगों को एग्जांपल है, आप लोग 100 कूलम चार्ज है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल रूम का क्रिएट हो चुका है, अब रूम में और चार्ज नहीं आ सकता, जैसे आएगा बाहर निकल जाएगा। लेकिन किसी ने अगर इसी 100 कूलम के चार्ज को, इसी 100 बच्चों को बेसिकली ऐसे करके किसी तरीके से ठूस दिया तो जगह बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? ये बस ठूसना ही है। अरे नहीं आया समझ में? और वो कैसे होगा बोलो? बाय कीपिंग द पैरेलल प्लेट, एक न्यूट्रल प्लेट को लेके आएंगे किसके सामने बोलो? चार्ज प्लेट के सामने। तो इससे क्या क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि भैया एक जब मैं न्यूट्रल प्लेट लेके आया किसी चार्ज प्लेट के सामने, तो मुझे बताइए उस चार्ज प्लेट के चार्ज पे क्या असर पड़ा? चार्ज पे क्या असर पड़ा? सर चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ा, चार्ज तो 100 था 100 ही रहेगा, चार्ज तो 100 था, है ना? बच्चे तो इतने रहेंगे, लेकिन फर्क दो चीजों पे पड़ा सर। किस चीजें बोलो? सर पोटेंशियल कम हो गया। वही 100 कूलम पहले 100 वोल्ट में था, अब वही 100 कूलम मात्र 80 वोल्ट में इकट्ठा हो जाएगा। और ये क्या है इधर भाई विशेष, इधर ये वाली चीज मैंने क्या बोली कि मान लो इसकी प्लस की 100 की वजह से 100 वोल्ट क्रिएट हो रहा है, तो माइनस वाला अपना पोटेंशियल भी तो क्रिएट करेगा ना यहाँ पर। तो ये 100 माइनस 20 कितना कर देगा बोलो? 80। तो वही 100 कूलम का चार्ज जो पहले 100 वोल्ट में एक्वायर हो रहा था वो अब कितने में एक्वायर होगा? 80 में। तो जगह क्रिएट हो गया ना हमारे पास, 20 वोल्ट का तो जगह बन गया ना हमारे पास, क्योंकि इस नेगेटिव वाले ने उसके पोटेंशियल को कम कर दिया, है ना? सेम चार्ज के लिए पोटेंशियल रिड्यूस कर दिया। 100 कूलम के लिए 100 वोल्ट था, अब उसी 100 कूलम के लिए मात्र कितने वोल्ट कर रहा है? 80 वोल्ट। तो हमारे लिए 20 वोल्ट की भरने के लिए जगह और क्रिएट होगी। यही पॉइंट है बस। तो मुझे बस सवालों के जवाब दें। जैसे ही मैं किसी चार्ज प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट को लेके आऊंगा, बताइए व्हाट विल हैपन टू द, इधर भाई ऋषभ, एक चार्ज प्लेट के सामने न्यूट्रल प्लेट को लेके आऊंगा, अगर ये भी बताऊंगा तो बात बन जाएगी। एक चार्ज प्लेट के सामने न्यूट्रल प्लेट ले आऊं, पहले याद करिए इससे सर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, इससे सर इसकी कैपेसिटेंस, तो मैं बोलूंगा व्हाट विल हैपन टू इट्स कैपेसिटेंस? सर कैपेसिटेंस इंक्रीज। हाउ दिस कैपेसिटेंस इंक्रीज? व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल? सर पोटेंशियल डिक्रीज। पोटेंशियल सर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वही जो 100 मीटर की हाइट में बैठा था ना उसको 80 में करता है, तभी तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, तभी तो कैपेसिटी। तो बोलेंगे पोटेंशियल डिक्रीजेज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, चार्ज ऑन द कंडक्टर रिमेन सेम। अब और बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, बट इसकी वजह से चार्ज भैया सेम रहता है, चार्ज पे असर नहीं डालता ये, लेकिन उतने ही चार्ज को अब कम पोटेंशियल में एक्वायर करा देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तो ये रीजन है आपको क्यों बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस्तेमाल करने। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? आदर्श नहीं है ये बात समझ में? क्या नाम है विशेष? बोलो बोलो। और ज्योमेट्री पे तो कर ही रहे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और तुम्हें बताऊं बच्चों, एक्चुअली स्फेरिकल कंडक्टर्स भी तैयार किए जाते हैं तो वो ऐसे करे जाते हैं, ऐसे कंडक्टर्स तैयार किए जाते हैं। एक के ऊपर चार्ज को स्टोर करते हैं, इधर इधर इधर, एक के ऊपर चार्ज को स्टोर करते हैं, एक को अर्थिंग में रखते हैं, एक को अर्थिंग में रखते हैं। क्या फायदा होगा आप समझ जाइए कि एक के ऊपर प्लस होगा, एक के ऊपर क्या होगा? प्लस। इसके ऊपर भाई कंडक्टर तो माइनस आएगा, प्लस जो आएगा वो अर्थिंग हो जाएगा, तो वो माइनस इसके प्लस को बेसिकली ठूस देगा। अरे है कि नहीं? जगह क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना हमारे, इनको दो दो करके बनाते हैं, दो स्पेयर बनाते हैं, दो सिलेंडर, एक सिलेंडर पे दूसरा सिलेंडर। आप देख लीजिएगा डायग्राम्स वगैरह, एक सिलेंडर पे दूसरा सिलेंडर, एक को अर्थिंग कर देंगे, एक को क्या कर देंगे? ये है नहीं सिलेबस में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज नॉट इन आवर सिलेबस। वी हैव जस्ट इधर भाई वी हैव जस्ट अ स्फेरिकल कंडक्टर, ये वाला जो पहले पढ़ा हमने, और एक हमारे पास पीपीसी है बस, और नहीं है हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन बार बार ये दो क्यों ले रहे हैं? सोचो, एक पे चार्ज को स्टोर करेंगे और दूसरे वाला लिया हुआ है ताकि वो इसका पोटेंशियल कम कर दे और कैपेसिटी बढ़ा दे। अरे नहीं आया समझ में? और कैसे पोटेंशियल कम करने वाला समझ में आ रहा है ना? सेम चार्ज को वो कम पोटेंशियल में एक्वायर करा देगा, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज लेके उसको ऐसे करके ठूस देगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात तुमसे और जाननी है। अगर मैं इस प्लेट को इतनी दूर रखूं तब ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी, या थोड़ा नजदीक ले जाऊं तब कैपेसिटी बढ़ेगी? जितना नजदीक लेके जाऊंगा ये माइनस उसके ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ से उस प्लस को बेसिकली लो पोटेंशियल में लेके आ पाएगा। बोला है कि नहीं? तो जितना नजदीक होता है कैपेसिटेंस उतना ही बोलो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। ये भी अभी आने वाला है, डिवाइड अभी फॉर्मूला बनाएंगे इसका। हाँ बोलो। नहीं, न्यूट्रल प्लेट में चार्ज कैसे बढ़ेगा? जितना प्लस है उतना माइनस ये कर लेगा। ईशब मान लो कि ये 100 प्लस है तो अपने 100 माइनस कर लेगा और फिर उसको बस अपनी तरफ खींचेगा। खींचने की वजह से वो क्या करेगा? जो 100 वोल्ट में क्रिएट है उसको 80 वोल्ट में एक्वायर करा देगा। समझ रहे हो बात को? ठूस ठूस के भर देगा उसको। ये वाला पॉइंट है। क्लियर हुआ? इज इज क्लियर? तो बताओ जरा, क्वेश्चन निकलो यहाँ पर। व्हाट हैपन व्हेन वी bring a
न्यूट्रल प्लेट चलो बताओ भाई, मुझे बताओ चार्ज प्लेट का क्या क्या होगा। अगर मैं एक न्यूट्रल प्लेट को लेके आया हूं तो मुझे बताइए पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा? पोटेंशियल सर कम हो जाएगा। बस ये वाली बातें समझ में आनी चाहिए। पोटेंशियल सर क्या हो जाएगा? कम। क्या रटना तो नहीं पड़ रहा पोटेंशियल कम क्यों होएगा? विशेष एक चार्ज प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा अगर मैं दूसरी न्यूट्रल प्लेट उसके सामने लेके आऊंगा तो उसका पोटेंशियल कम। पोटेंशियल कम करने का मतलब देख ले, पोटेंशियल हाइट से है ना, उसको कम कर देगा, ठूस ठूस के भर देगा। तो पोटेंशियल क्या कर देगा? कम कर देगा, जगह बढ़ा देगा बेसिकली। सो पोटेंशियल अगर कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? अरे यार नहीं आ रहा समझ में। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और अगर चार्ज की बात करूं तो बोलो क्या रहेगा? सेम रहेगा, नो इम्पैक्ट, है ना। हाँ लेकिन अब कैपेसिटी बढ़ गया, अब और चार्ज ला सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मुझे लगता है ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो जाता है। और मैं पीपीसी को ऐसा क्यों बनाता हूँ वो भी समझ में आता है। क्यों मैं एक प्लेट की बजाय 2 प्लेट लेता हूँ वो भी समझ में आता है। एक प्लेट में चार्ज स्टोर नहीं करूँगा, कितने पे करूँगा? चार्ज तो एक पे ही स्टोर होगा, लेकिन दूसरी प्लेट हमेशा उसके सामने रखूंगा, क्योंकि वो मदद करती है इस वाले चार्ज को लो पोटेंशियल में एक्वायर कराने की ना, ताकि वो ज्यादा जगह क्रिएट कर सके। बस इतनी बात समझ जाइए, खेल खत्म है इसका। गीतांजलि नहीं आई बात समझ में, है ना। यही मैं तुम्हें एक बात और बता दूं बच्चों, सबसे ज्यादा जो सोचने वाले थोड़े चैप्टर है ना वो यही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ज्यादा नहीं है। तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना तुम्हें बिल्कुल लड्डू चैप्टर लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, कुछ मुश्किल है। मैग्नेटिज्म पढ़ना आसान है, ईएमआई पढ़ना, एसी पढ़ना सब आसान है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना। लेकिन यहाँ जो तुम अभी कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा ना आपकी एक बहुत क्रिटिकल थिंकिंग को मानता है कि भैया आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। हाँ बोलो, किसमें नहीं? तुमने भाई आशुतोष, तुमने यहाँ पर जो प्लस चार्ज था वो प्लस देखो मान, अरे उसका सवाल है उसको सुनने दो। ये माइनस उसको बुला रहा है, आपके बात सही है, प्लस तो रिपेल करेगा, लेकिन मैंने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी तो इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन आए ये वाले प्लस, लेकिन वो बुला रहा है ना, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है। उस अंडर द इन्फ्लुएंस है ना, अंडर द फोर्स है, वैसे कभी नहीं आएंगे, लेकिन अंडर द फोर्स तो आ सकते हैं ना, कोई ताकत उनको खींच रही है। देख अगर ये प्लेट नहीं होगी डेफिनेटली वो दूर दूर रहेंगे और जगह भर जाएगी पूरी। इसको ना एक क्लास विशेष, इसको बहुत सिंपल वे में बच्चे ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें ना मेन ना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब सर ने ये 3 चीजें लिखी ना तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर वो तुम्हें आ रहा है ना, फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिर तुम जैसे मर्जी समझ लो इस टॉपिक को। तो बच्चा इसको ऐसे ही समझे कि जब एक प्लेट पे मैं चार्ज को भर रहा था तो चार्ज पूरा भर गया, वो ऐसा पॉइंट आ गया कि अब चार्ज गिरेगा बाहर, है ना, टंकी भर गई है पूरी। लेकिन मैं अगर सामने एक प्लेट ले आऊंगा तो वो इसी पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम वॉल्यूम में ठूस देगा, या वॉल्यूम थोड़ा बोलना सही नहीं रहता, थोड़ा सा हम बोलते हैं कि उसको कम पोटेंशियल में एक्वायर करा देगा, यही तो बात होगी ना। तो जगह ज्यादा बच जाएगी, तो पोटेंशियल घटा देगा, इसीलिए कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यही पॉइंट है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके पीछे लॉजिकल एस्पेक्ट है कि नहीं? लॉजिकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो ये होगा कि माइनस अट्रैक्ट करेगा तो लो पोटेंशियल में एक्वायर कर देगा। और मैथमेटिकल या लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? सर नेगेटिव पोटेंशियल है तो वहां पर कुछ नेगेटिव का पोटेंशियल क्रिएट करेगा नेगेटिव में, और उसका ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव में और नेगेटिव से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो कम पे आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल कम हो गया, कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा हो गया। ये इसका लॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि हर चार्ज अपने से कुछ दूरी पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो। अरे नहीं यार, लेकिन बात समझ मुश्किल है क्या? चलो नेक्स्ट। मेरे को बता क्या हुआ ईशा, क्या हुआ मेरे को बता। न्यूट्रल बॉडी पे इंडक्शन के बाद क्या? हाँ नितिन नहीं आया समझ में? जो आपने न्यूट्रल लिखी उसमें जगह नहीं बनेगी, इसका मतलब है ना। भाई चार्ज आप इस पे स्टोर कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए भाई क्लास बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से।
अब आप लोगों को इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अब फॉर्मूला बताना है इसका कैपेसिटेंस का। देखिए अब जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ ना, वो तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, फॉर्मूला का निकाला है, स्पेरिकल का निकाला था वो मैंने। अब मेरी बात सुनो, जो मैं बताने वाला हूँ ना, अगर आपको चैप्टर 1 नहीं आता ना बच्चों, तो कुछ चीज़ें मिसिंग लगेंगी आपको इस ड्राइव के अंदर, क्योंकि चैप्टर 1 की कुछ 2 से 3 चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली है, बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी सारा इस्तेमाल होने वाला है। चैप्टर 1 में कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। कौन से फॉर्मूले अभी दिखा जाएगा आप लोगों को। मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, हमें क्या क्या दिया वो सुन लो। इन प्लेट्स का जो एरिया है ना वो ए है। ए बोलो क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स। क्या आपको नहीं लगता कि प्लेट्स का एरिया कितना बड़ा होगा उसके हिसाब से कैपेसिटी डिपेंड कर सकती है। डी भैया इनके बीच की दूरी है, और मुझे तो अब ये भी लगता है, मुझे बिल्कुल ये बात भी लगती है कि दूरी कितनी होगी इन दो प्लेट्स के बीच में, ये भी कैपेसिटी को डिसाइड करेगी। बोलो सही बात है कि नहीं। ये प्लेट्स इतनी पास है या इतनी पास है, समझ रहे बात को, इससे कैपेसिटी पे असर पड़ेगा, बिकॉज ये दूसरी वाली न्यूट्रल प्लेट जितनी नजदीक आएगी ना, वो उसके पोटेंशियल को उतना कम में एक्वायर करा देगी। बोलो है कि नहीं। सो भैया डी, तो मुझे ये भी लग रहा है कि कैपेसिटेंस और डी ना एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आएंगे, कि डी जितना कम होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। शायद आएगा, लास्ट में देखते हैं, है ना। क्लियर है, समझ में आती बात, है ना। अब बोर्ड पे सुनो। सो गाइज, ए है एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी बोलो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब मुझे निकालना है कैपेसिटेंस। अब तुम बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाई वी। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि किसी भी चीज का कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंडेंट ना होगे, वो डिपेंड करता है बेसिकली उसकी ज्योमेट्री पे ना, ज्योमेट्री पे बेसिकली। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे, नजदीक है, प्लेट्स का एरिया बड़ा है छोटा है, अब ये कैसे हम इस ड्राइव को करेंगे, कैसे हम इसको वहां तक लाएंगे, वो सोचते हैं। सो गाइज, आप लोगों को चैप्टर 1 का वो टॉपिक याद है कि अगर मेरे पास एक शीट हो और उसके ऊपर कोई चार्ज हो, शीट सोर्स याद आ रहा है, तो अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम्हें पता नहीं, पता है कि नहीं पता, क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज, अब जैसे कि मान लो इसके ऊपर पूरे पे चार्ज है, मान लो इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है और 5 यूनिट का एरिया। कितने यूनिट का एरिया बोला, 5। 10 कूलम का चार्ज है, 5 यूनिट का एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी 2 कूलम पर यूनिट, पर स्क्वायर यूनिट ना। अरे नहीं समझे बात को भाई, कितना चार्ज पर यूनिट एरिया है। अगर 5 यूनिट के एरिया में 10 का चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 यूनिट की होगी, कि 2 यूनिट ऑन 1 स्क्वायर यूनिट एरिया। अरे नहीं आ रही बात समझ। तो अगर इसके पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो मुझे बताना जरा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन याद करिए, साथ के साथ मैंने शायद ये वाला टॉपिक भी तुम्हें करवाया था कि अगर एक प्लेट प्लस की हो, एक शीट प्लस की हो और एक शीट माइनस की हो, बस एक शीट प्लस की और एक शीट, तो मुझे बताना जरा, प्लस वाले जो है वो फील्ड ऐसे बनाएंगे और माइनस वाले फील्ड को अपनी तरफ ही बनाएगा। अरे प्लस वाले बाहर की तरफ बनाते हैं, माइनस वाले अपनी तरफ बनाते हैं। तो जैसे प्लस वाले ने बनाई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस वाले की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, फोकस करिएगा बच्चों, अगर ये वाला सिग्मा है जितना प्लस का है, आपको पता है ना माइनस भी उतना ही इकट्ठा होगा। अगर उसकी सिग्मा है तो इसकी बोलो क्या है, माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। लेकिन आपको याद है मैं बोलता था वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आपको साइन लेने की जरूरत है, मैं शुरू से आपको सिखाया जा रहा हूँ। तो मुझे बस इतना चाहिए वंशिका, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि बताओ जरा, ये वाली जो प्लेट है, पहले वाली प्लेट, अगर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, तो नेगेटिव वाली प्लेट कितना बना रही है, सिग्मा अपॉन में क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। बस डायरेक्शन है के लिए कि ये बना रही है अपने बाहर की तरफ, वो बना रही है अपने अंदर की तरफ, तो लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बीच में। क्या मैंने तुम लोगों को नहीं सिखाया वाला टॉपिक, सिखा रखा है। तो पॉजिटिव प्लेट बनाएगी इस तरफ, नेगेटिव प्लेट बनाएगी अपनी तरफ, तो जब वो अपनी तरफ ही बनाएगी तो इतनी ही बनाएगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई, मैंने कहा था ना, पहले चैप्टर को तुमने कितना पढ़ा हुआ है मुझसे भाई, या तुमने कैसे ही पढ़ा हुआ है। अगर पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो तुम लोग याद करेंगे कि भैया अगर इन प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया। तो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बनेगी नहीं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, बोलो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कहां से आई, शायद समझ नहीं आया तुम लोगों को, आ गया। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का करेंगे, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी नहीं है। अब बच्चों लास्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लास देखो ड्राइव 2 मिनट का खत्म हो जाएगा ये। आप मुझे बताइए, मैं चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटीज की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ। अच्छा एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ बच्चों, बार बार यहाँ पर बोल देता हूँ, ये है प्लस सिग्मा और ये बोलो क्या है। तो मुझे बस ये बताओ, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन में क्या एप्सिलॉन नॉट। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं चीज में, लेकिन कहो सर यहाँ पर इसका क्या रोल है। और भैया क्या तुम लोगों ने वो वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, E इज इक्वल्स टू में dv बाय में dr पढ़ा है, या मैं इसी को लिख दूं E इज इक्वल्स टू में v बाय में d, कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितने का है, बोलो v का, दूरी बोलो कितने की है, d की, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलो क्या है, वो E है। तो क्या मैं v को यहां से ed लिख सकता हूं, तो मैंने v को नीचे बोलो क्या लिखा, ed। दूसरी चीज,
मैं चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? क्या तुम लोग जानते हो कि सिग्मा होता है क्यू बाय ए? तो मुझे बहुत सिंपल सी बात है यार, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट की क्या होगी? चार्ज ऑन वन यूनिट एरिया। सो वो कैसे निकलेगा? बोलो क्यू बाय ए। क्या होगा? तो मुझे बताओ क्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। यार कोई भी सोच लेगा कि किसी प्लेट पे कितना चार्ज होगा, आप बोलेंगे जितना सिग्मा है, सिग्मा होता है चार्ज ऑन वन यूनिट एरिया। सो पूरे यूनिट एरिया पे कितना होगा? सिग्मा इंटू में क्या? ए। क्या मैं चार्ज को लिख सकता हूं, अरे इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, उसको सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं? लॉजिकली लिख सकता हूं ना। सिग्मा क्या बताता है? बोलो चार्ज ऑन वन यूनिट एरिया। टू यूनिट एरिया पे बोलो टू सिग्मा, थ्री पे थ्री सिग्मा, सो ए यूनिट एरिया पे ए सिग्मा। और डिवाइड बाय ईडी क्यों लिखा है ये भी समझ में नहीं आ रहा शायद। अब मुझे बताना जरा, अब मुझे बताना बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? हो गया आंसर, सिग्मा ए और डिवाइड बाय में सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब आप लोग कैपेसिटेंस पे बड़ा ध्यान से फोकस करें तो आपको क्या पता लगेगा कि जो कैपेसिटेंस है ना वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है और डी पे। कह रहा है प्लेट्स का एरिया जितना बड़ा होगा ना, बाद में लिखना देख लो, प्लेट्स का एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये बिल्कुल सही है, प्लेट जितनी बड़ी साइज़ की होंगी कैपेसिटी उतनी ही, जैसे स्फीयर जितना बड़ा होगा कैपेसिटी उतनी ही, टंकी जितनी बड़े साइज़ की होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितना बड़ा एरिया कैपेसिटी ज़्यादा, लेकिन जितनी दूरी कम तब कैपेसिटी ज़्यादा। अब सोचो दूरी कम होने पर कैपेसिटी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि जितनी दूरी कम होगी ये न्यूट्रल प्लेट उसके पोटेंशियल को कम करवा देगी, कैपेसिटी को बढ़वा देगी। अरे नहीं आया बात समझ में? बंसी का नहीं आया बात समझ में? और ये ड्राइव जो है ना, ये जो आपको ड्राइव लग रहा है, ये ड्राइव कितना है भैया? 3-4 स्टेप का ड्राइव है। क्या बोलेंगे जरा बताओ, दोबारा सुनो। कैपेसिटेंस ऑफ द पीपीसी इज गिवन बाय जितना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर है वो, और डिवाइड बाय जितना उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल है जितना। बोलो यही तो है ना। अब मैंने कहा चार्ज कितना है, मैंने कहा चार्ज तो होगा जितना सिग्मा है इनटू में ए, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज ऑन वन यूनिट एरिया, तो ए यूनिट एरिया पे कितना होगा? सिग्मा है। तो एक प्लेट के ऊपर चार्ज कितना हो गया? सिग्मा है इधर, क्योंकि चार्ज तो आप इसी पे स्टोर कर रहे हो ना बच्चों, समझो। चार्ज तो आप इसी पे स्टोर कर रहे हो ना, तो इसी पे स्टोर कर रहे हो तो बोलो कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। और पोटेंशियल कितना होगा इसका? इधर पोटेंशियल कितना होगा? तो मैंने बोला भैया वी वी होता है ईडी, और ई जो होगा वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। अरे नहीं यार समझ में। अब मुझे बताओ जरा, वी को लिख दिया ईडी, ई को लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, काटेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या? डी। तो हम बोलते हैं कि पीपीसीज का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस तब ज़्यादा होता है जब प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होता है और प्लेट्स के बीच की दूरी कम होती है। क्लियर है कि नहीं? और कहीं ना कहीं क्या आपको एक और बात समझ में आ रही है? ये भी देखते हैं कितने बच्चे समझ पाएंगे कि मीडियम की परमिटिविटी पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अगर बीच में एयर होगी तो कैपेसिटेंस थोड़ा ज़्यादा है ना, और कुछ आएगा तो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अरे नहीं समझे बात को, है ना? तो जल्दी से एक बार नोट करिए, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ, नोट करिए इसको एक बार पहले। हेलो अमन भाई, हेलो कहाँ पर? तुम बताओ। क्लास के बाद हाँ भाई क्लास बोर्ड पे भाई देखो, आप लोग मुझे ये बताओ, तुम्हें ये नहीं समझ में आया ड्राइव अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पास्ट में आए हुए
कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर। कहते हैं कि हम प्लेट्स के दूरी को हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? कैपेसिटेंस 2 टाइम हो जाएगा। अगर आप प्लेट्स की दूरी को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर उसको हाफ करेंगे, बेसिकली हाफ करेंगे तो वो 2 ऊपर जाएगा और कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा, है ना? तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ? तो जल्दी से हाँ बोलो। वो एयर रेस में सबसे कम होगा ना कैपेसिटेंस। हाँ बिल्कुल, नीचे जब आएगा तो चार्ज में स्टोर होगा। वो वाली बात बताएंगे, परमिटिविटी वाली बात भी ऐड करेंगे। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें ड्राइव समझ में आ गया? ड्राइव तो बिल्कुल 4 स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिए, जिन बच्चों को लगे कि फर्स्ट चैप्टर मेरा अच्छे से नहीं होगा, मेरे को ड्राइव थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो। ये ड्राइव वैसे भी 3-4 स्टेप है यार, आप इसको रख सकते हो। मेरा मेन मकसद है कि तुम्हें ये वाला रिजल्ट समझ में आना चाहिए, और ये वाला रिजल्ट हो चाहे स्फेरिकल कंडक्टर वाला कैपेसिटेंस हो, दोनों ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने, स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, उसकी डायमेंशन एक ही होती है रेडियस। लेकिन आपको पता है पीपीसी की डायमेंशन, मतलब ऐसी चीज की डायमेंशन 2 हो सकती है। एक उसका एरिया हो सकता है, अब बच्चे कहेंगे सर इसकी 3 डायमेंशन होगी, तो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आ दोगे, एरिया में 3 डायमेंशन कैसे आएगी? नहीं समझ रहे भाई। एरिया क्या होता है? इधर देखो ना, मैंने यहाँ पर कैपेसिटेंस, मैंने बोला हमेशा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। अब स्फेरिकल चीजों के पास एक ही डायमेंशन होती है, उसका रेडियस, तो वो डिपेंड कर रहा है उस पर। लेकिन इसके पास कितनी डायमेंशन है पता है आप लोगों को? 3 डायमेंशन है। आप ये बोल सकते हो लेंथ ब्रेथ बोल दो ऐसे करके, लेंथ ब्रेथ और हाइट, या कैसे? अरे यार तुम कैसे मैं समझो, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो एरिया में 2 चीजें आ गई ना। अरे किसी प्लेट का एरिया कैसे निकला हुआ? दिस इनटू दिस करके ना, दिस इनटू दिस करके 2 डायमेंशंस आ गई, और ये वाली चीज आ गई, 3 डायमेंशंस आ गई ना। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कोई भी चीज का कैपेसिटेंस उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है साइज में। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं आता, है ना? सो यहाँ पर ये कहता है कि एरिया तो बड़े होने चाहिए, दूरी प्लेट्स के बीच की कम होनी चाहिए, कम होने से फायदा होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन बराबर से लिखिए जल्दी से। इसको लो बैटरी वाले को ओके कर दो बस। हेलो, ए क्लास पीछे, बहुत सिंपल है यार, आप लोग कुछ नहीं करना। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कैपेसिटेंस किसी पीपीसी का, कैपेसिटर एज अ कैपेसिटेंस। अच्छा लेकिन पीपीसी नहीं था, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए बस भाई, विशेष एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ कर दें, मतलब प्लेट्स के बीच की दूरी को आधा कर दें, एंड इनिशियल डिस्टेंस का मतलब जो भी है वो आधा कर दें, एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज टू 3 टाइम्स, और एरिया को 3 गुना कर दें, तो कह रहा है कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, एरिया बढ़ा रहे हो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, दूरी कम कर रहे हो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, दोनों फैक्टर से कैपेसिटेंस बढ़ना ही चाहिए ना। सो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हमें पता है पहले वाला कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, बाद वाला कैपेसिटेंस होगा जो बाद वाला एरिया है एप्सिलॉन नॉट और बाद वाला डिस्टेंस। इज दिस फाइन? अब मुझे सब बच्चे बताना बाद वाला एरिया कितना है? ए निखिल, बाद वाला एरिया कितना है? 3 टाइम्स ऑफ A, और बाद वाली दूरी कितनी है बोलो? अरे नहीं आ रहा समझ में, ये 2 जाएगा ऊपर, पक्का कितना आएगा बोलो? 6A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। सो नया कैपेसिटेंस आ गया। क्लियर है? अब क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ तुम लोगों को, जैसे कल पेपर है ना, कल तुम लोगों को टेस्ट है, तो तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई होगा, तो फर्स्ट चैप्टर की एक बढ़िया सी चीज इस्तेमाल करने वाला हूँ, ध्यान सुनना। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ए बस भाई, इफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर या प्लेट्स ऑफ पीपीसी
if the space between plates of PPC is filled with some other medium having dielectric constant K, then बच्चों एक बात बताओ, कोई अगर आपको बोले कि एक नया हमने इसके बीच में मीडियम डाल दिया है, अरे सुनो भाई, मेरे पास ये प्लस वाली प्लेट है और ये माइनस वाली प्लेट है, और मैंने अब इसके बीच का जो स्पेस है ना वो किसी अदर मीडियम से भर दिया है। देखो फिर वही बातें कर रहे हैं। अब मैंने इन प्लेट्स के बीच में एयर की बजाय पे मान लो पानी भर दिया है, वो तो देखेंगे बढ़ेगी घटेगी। मैंने मान लो इसके बीच में कुछ और भर दिया, मान लीजिए कोई मेटल की चीज रख दी है, वटएवर, कोई भी मैंने चीज के अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। सुनिएगा, बड़ा अच्छा केस है। और ये अब यहाँ से जो भी चल रहा है ना, मतलब अब कैपेसिटेंस में ज्यादा बचा भी नहीं है, 2 क्लास का चैप्टर बचा है बस ये। अब 2 क्लास के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो जल्दी खत्म हो रहा है चैप्टर, ज्यादा समय नहीं लगने, टॉपिक्स कम होते जाएंगे चैप्टर में। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैंने इसके प्लेट्स के बीच में मैंने जगह को फिलअप कर दिया है किसी अदर मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या तुम्हें याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी को बोला गया। किसका बोला गया? रिलेटिव, भूलिए मत, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है भाई? बहुत बार बताया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की होती है, उस मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जैसे कि कोई बोले कि अगर पानी की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, सुनिएगा भी समझ में आ जाएगा। बोले पानी की रिलेटिव परमिटिविटी बोलो कितनी है? 5। तो अगर 5 है ना, तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी वैक्यूम की कंपैरेटिवली 5 गुना ज्यादा है। मतलब आप बोलेंगे उस मीडियम की परमिटिविटी 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी 5 रखोगे तो मीडियम की परमिटिविटी आएगी 5 गुना एप्सिलॉन नॉट की। आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन कोई बोले कि भैया कोई लकड़ी की चीज है, वुडन है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, लेकिन किसी लकड़ी की चीज की रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, तो 7 है तो पता क्या होगा इसका मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के मुकाबले 7 गुना ज्यादा होगी। अरे नहीं है, समझो। और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को ही दूसरे शब्दों में बोलो क्या बोला गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मुझे ये बताइए कि अब कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई। तो मुझे बताइए अब जो मेरा कैपेसिटेंस आएगा, कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ द मीडियम, जब मीडियम उसके बीच में आ गया है ना, सीएम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इन केस ऑफ द मीडियम, या मान लीजिए आपको सीएम नहीं बोलना, सी डैश बोल लीजिए। क्या बोल दीजिए? बोलो सी डैश। तो मुझे बताओ प्लेट्स का एरिया तो ए ही है, दूरी भी डी ही है, बस क्या बदला है? बोलो। उसने बोला इफ द स्पेस बिटवीन द पीपीसी इज फिल्ड विद सम अदर मीडियम हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, सो बोलूंगा भाई देखो यहां है मीडियम की परमिटिविटी, तो सॉरी यहां पर वैक्यूम की, तो यहां पर किसकी आएगी? बोलो मीडियम की। सुनो मेरी पूरी बात सुनो पहले, यहां पर आएगी मीडियम की परमिटिविटी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अरे जब एयर थी तो एयर की परमिटिविटी और मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी। लेकिन मीडियम की परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैसे रिलेट है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो अपनी रिलेटिव परमिटिविटी से एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? ज्यादा। रिलेटिव परमिटिविटी बोले या फिर बोलो क्या बोले? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोले? तो कोई भी मीडियम की परमिटिविटी अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एप्सिलॉन नॉट बोलो क्या होती है? ज्यादा। कोई बोले कि पानी की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, इसका मतलब ये कि पानी की जो परमिटिविटी है वो 5 टाइम्स है वैक्यूम से, 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी? बोलो अगर के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो बोलो कितना आएगा? बोलो ये आएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या बोलो? डी, व्हिच कैन बी रिटन एज के एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। सो जो नया कैपेसिटेंस है वो के गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? के गुना। तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज व्हेन वी ऐड सम मीडियम। जब हम कोई मीडियम ऐड कर देंगे एयर की बजाय पे तो कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। अरे नहीं आया समझ में, है ना? तो मैं क्वेश्चन देता हूं इसका भी। कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी विल इंक्रीज when we insert some medium between plates of PPC। बच्चों आप लोगों को ये रटना तो नहीं पड़ रहा ना किस तरीके से, ये लॉजिकली आंसर है भैया। कि आप लोग मीडियम डालेंगे तो मीडियम की प्रोबेबिलिटी आएगी, और मीडियम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा के टाइम्स होगी इसके, और के वैल्यू तुम्हें पता है जैसे डालोगे तो बढ़ के आएगा भाई। क्लियर है? समझिएगा। अब क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
ये क्वेश्चन देख लो। तो देखिए ये क्वेश्चंस करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू पार्ट के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। ए क्लास, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पीपीसी की प्लेट्स के बीच में एक मीडियम डाल दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, मतलब एक ऐसा मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। वैसे समझ में आना चाहिए, मतलब एक ऐसा मीडियम आ गया जिसकी परमिटिविटी 4 गुना ज्यादा है वैक्यूम से। अब परमिटिविटी तो ऊपर रखी हुई है, अब नया मीडियम है उसकी परमिटिविटी 4 गुना ज्यादा है, तो कैपेसिटेंस भी 4 गुना क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि ऊपर रखा हुआ है, न्यूमरेटर में रखा हुआ है। क्लियर है? ये तो वैसे बता रखना चाहिए। ये सोच रहे थे फिर भी कि जो कैपेसिटेंस था पहले तो था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लेकिन बाद में जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो सारी चीजें बदल दी गई हैं। बोलो क्या? हमने जो मीडियम डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो कोई नहीं, पहले मैं लिख देता हूं मीडियम की परमिटिविटी आएगी भाई, यहां आएगा नया एरिया, यहां आएगा नया दूरी। बस अब नया एरिया कितना है, तो कह रहे हैं एरिया को 4 गुना कर दिया है, तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ ए हो गया। दूरी को मैंने दुगना कर दिया, मतलब डी डैश जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डी हो गया। अरे नहीं आया समझे? और बोला गया कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो मुझे बताओ अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम अपॉन में, ये सीधा बोल सकते हो यार 4 का मतलब हो गया 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अरे नहीं आया समझ में? तो मैं बोलूंगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 16 बाय में 2 8 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी which is equals to the initial value, so 8 times of, so new capacitance will be 8 times of the initial capacitance। अरे नहीं आया समझ में? ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को इजीली स्कोर होते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर पढ़ रखा हो तो इजीली हो जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत में आते हैं क्वेश्चन। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं है, अब नहीं बताऊंगा और कुछ भी। अभी पहले पूरी बात सुनो, बस ये इतने पे रोकेंगे हम इसको आज। नेक्स्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी करेंगे हम, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस प्लेट्स के बीच में, अगली क्लास का सुन लो क्या करने वाले हैं, अगर इसकी प्लेट्स के बीच में हमने ये मीडियम भरा है तो बढ़िया कैपेसिटेंस के गुना हो गया। अगर कह रहे हैं कि पूरा जो डी स्पेस है वो मीडियम से नहीं भरा, हमने आधे में मीडियम रखा आधे में हवा रखी है, तो क्या होगा? तो ये बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट आता है ना। D/3 पोर्शन में मीडियम डाल दिया, बाकी के पोर्शन में हवा रख दी है। सो एक नया ड्राइव करेंगे उसको लेके, अच्छा है वो, काफी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन देखो मैंने तुम लोगों से एक बात कही थी, कैपेसिटेंस पहली क्लास में थोड़ा मुश्किल है, तो उसके बाद आसान ही लगेगा। मुश्किल लगा बताओ आज क्या? सो पहली क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की ना। एक क्लास बोर्ड पे देखो भाई। सो 2 मिनट का फाइनल रिकैप है मैं जो बता रहा हूँ। क्या आधा वाला? हाँ हाँ, उसमें कुछ अलग हो जाता है, बताऊंगा क्या। वो भी नहीं है, वो जो आप बोल रहे हो वो भी हैं क्वेश्चंस, लेकिन पहले उसमें बताएंगे क्या चीज़ है, वो अलग है थोड़ा सा। ए क्लास बस भाई। सो नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पहले बता देता हूँ, लेकिन पहले जो बता रहा हूँ ना उतना सुन लो, चुप रहो बिल्कुल। सबसे पहले चीज़ आपको पता क्या होना चाहिए? कैपेसिटेंस। अब ज़्यादा कुछ नहीं, कैपेसिटेंस से बस एक बात पता होनी चाहिए। जब भी तुम्हें कोई बोले कि भैया किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 फैराड है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर 5 कूलम चार्ज डालेंगे तो इसका 1 वोल्ट रेज होगा, फिर 5 कूलम डालेंगे 2 हो जाएगा, फिर 5 कूलम डालेंगे 3 हो जाएगा। तो ये बताता है कि कितने कूलम से 1 वोल्ट क्या होता है? रेज। क्लियर है कि नहीं? तो ये बेसिकली उसकी कैपेसिटी का अंदाज देता है। अब किसी का 2 फैराड है तो वो 2 कूलम से 1 वोल्ट रेज कर लेगा, मतलब जल्दी जल्दी भरता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी लीक भी होगा। क्लियर है? चलो, तो कैपेसिटेंस का बस इतना मतलब क्लियर है तो वेल इनफ है, आपको ज्यादा उसके बारे में सोचना ही नहीं है। दूसरी बात भाई अपने डिस्कशन क्यों बंद क्यों नहीं कर लेते अगर बोलने के बाद? और तुम्हें ज्यादा आ गया तो बताओ, मैं पूछता हूँ तुमसे इसमें से। अगला सेकंड फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, Q इक्वल टू CV। ये मेरे को लगता है कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब मुश्किल से कुछ। C माने पता क्या बोल, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। सो अगर 2 वोल्ट रेज करा होगा तो 2C, और 3 वोल्ट तो 3C, तो V वोल्ट तो VC। तो सेकंड फॉर्मूला समझ में आता है। पहला कैपेसिटेंस का मीनिंग समझ में आ गया, सेकंड इसका Q इक्वल टू CV का स्टैंड समझ में आ गया, फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। तीसरी चीज मुझे समझ में आता है कि
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, सीधा फॉर्मूला याद करिए, C इज टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब कि स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा रेडियस होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही बोलो क्या होगी, ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा चार्ज लेगा 1 वोल्ट को रेस करवाने के लिए, मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा चार्ज भरेगा अपने अंदर। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। अब दूसरा मैंने बोलो क्या करा, पीपीसी कराया, बोलो क्या कराया, पीपीसी। अब पीपीसी जब मैंने कराया तो मैंने तुम्हें सबसे पहला सवाल करा कि जब भी हम एक चार्ज प्लेट को, मतलब एक प्लेट को चार्ज कर रहे होते हैं तो उसके सामने एक पैरेलल प्लेट को लेने से फायदा क्या होता है, एक न्यूट्रल प्लेट को लेने से फायदा क्या होता है, और अर्थिंग करने से और फायदा होता है। तो क्यों लेते हैं, तो कहते हैं न्यूट्रल प्लेट के आ जाने से वो इस वाली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल रिड्यूस कर देती है। पोटेंशियल क्या करती है, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए, पोटेंशियल रिड्यूस कैसे करा, आपको समझ में आ गया, क्योंकि उतने ही चार्ज को अगर वो कम उसमें एक्वायर करा देगी तो पोटेंशियल बोलो क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, और पोटेंशियल अगर उसने डिक्रीज कर दिया तो कैपेसिटेंस बोलो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। चार्ज की वैल्यू सेम रखेगी, 100 कूलम में तो 100 कूलम ही रहेगा, बस वो 100 कूलम पहले फैला हुआ था, अब 100 कूलम को कम उसमें कर दिया, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया, कीपिंग द वैल्यू ऑफ द चार्ज सेम। तो ये पॉइंट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो यहाँ से तुम एक नंबर का क्वेश्चन निकालोगे, बहुत बढ़िया। अगर सीबीएसई यहाँ से तुम्हें फंसाना चाहिए तो समझ नहीं बात को। और मेजॉरिटी में बच्चा गलती करता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ढंग से ना पढ़ के गए किताब को, तो क्लियर है, तो वो पूछेगा कि जैसे ही मैं पैरेलल प्लेट को लेके आऊंगा तो बताइए इससे क्या फर्क पड़ता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर वो ऐसे पूछ सकता है, मैंने एक पैरेलल प्लेट रख रखी एक केस में, उसको अर्थिंग नहीं कर रखा, एक केस में मैंने अर्थिंग कर दिया, बताइए किस केस में इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो भैया जिस केस में आपने अर्थिंग कर दिया उस केस में कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि अर्थिंग करने से फायदा है भाई, क्या फायदा है, पॉजिटिव चार्ज को भी खत्म कर देता है। अरे नहीं आया समझ में, तो बहुत सिंपल सा है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब समझने के नजरिए से देखेंगे तो बहुत सिंपल है, रट रहे हैं तो भाई थोड़ा मुश्किल लगेगा। सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एंड लास्ट बच्चों तुम्हें पीपीसी का फॉर्मूला क्या समझ में आया, C इक्वल्स टू में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय में क्या D, प्लेट्स का एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, और दूरी जितनी कम होगी कैपेसिटेंस तब ज्यादा होगा, है ना। वो लॉजिकल एस्पेक्ट भी क्लियर होता है, जब एरिया बड़ा होगा तो चार्ज ज्यादा स्टोर करेगी, और दूरी कम होगी तो आपको पता है पोटेंशियल को कम करवा के कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना, ये भी लॉजिक क्लियर होता है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए थे कि मीडियम की एंट्री होगी तो मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, और मीडियम की परमिटिविटी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी से कुछ ना कुछ गुना होगी। अरे ये तो मतलब होता है इसका। नया कैपेसिटेंस के गुना हो जाएगा पुराने कैपेसिटेंस से। और ये फिर क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल थे, मेरे को लगता है क्वेश्चन तो तुम लोगों ने बना ही लिए होंगे। सारी बातों में कुल मिला के तुम्हें क्या क्या पता लगना चाहिए, तुम्हें पता लगना चाहिए मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, तुम्हें कैपेसिटेंस का मीनिंग पता हो कि भैया कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। तो मुझे पता है कि भाई इससे अगर 5 फैराड आया तो मुझे इसका मतलब पता है, क्लियर है। दूसरी चीज तुम्हें क्या पता होना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू CV फॉर्मूले का मतलब पता होना चाहिए, पता है सर Q इज इक्वल टू CV। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोल दो मुझे फटाफट से कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर तुम्हें पीपीसी की थ्योरी थोड़ा पता होनी चाहिए कि पीपीसी जो बनाया है उसमें वाई वी प्लेस न्यूट्रल प्लेट अगेंस्ट इन पैरेलल विद चार्ज प्लेट। बताओ क्यों रखी गई, पता लग गया। चार्ज प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट को क्यों रखा, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया थ्योरी पार्ट पे आंसर कर जाओगे। और डेरिवेशन पार्ट पे तुम्हें पता होना चाहिए कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। फिर तुम्हें बताओ एरिया बदलूंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बदलूंगा तो क्या होगा, मीडियम बदलूंगा तो क्या होगा। तो बस अगर तुम्हें इतना सारा आता है तो कैपेसिटेंस में तुम्हें 50% कैपेसिटेंस तुम्हारा खत्म हो चुका है, 50 ज़्यादा हो चुका है, और कैपेसिटेंस में इतनी चीज़ें आती हैं तो इनफ है। तो ये मेरे को नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम कर रहा होगा, क्या कर रहा है आज तो क्लियर होगा पूरा कैपेसिटेंस, ठीक है। बाकी कल टेस्ट का बताओ, ये कल टेस्ट का, हाँ तो टेस्ट नहीं दोगे।